हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक फ्रीलांसिंग चेकलिस्ट की, जिससे आप अपनी जर्नी और स्मूथ बना सकते हैं और ग्रोइंग बना सकते हैं। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो चेकलिस्ट का पहला पॉइंट है सेल्फ असेसमेंट। तो क्या जो आपने स्किल चूज करी है, जो आपने नीश चूज किया है, जो आपने डोमेन चूज किया है, आप उससे काम करने में खुश हो? अगर आपने वीडियो एडिटिंग चूज करी है तो क्या आप उसको और बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वीडियो एडिट करी, आपको लग रहा है मैंने बहुत अच्छी बनाई है, फिर जब आपने किसी क्लाइंट को दी, उसने ये चेंजेस बताए, तो क्या आप वो चेंजेस करने में ना नुकुर कर रहे हो, परेशानी फील कर रहे हो, या कह रहे हो चलो ठीक है, अच्छा ये करते हैं, शायद और बेटर हो जाए डिजाइन मेरा, या और अच्छी वीडियो एडिट हो जाए? अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप शायद सही डोमेन में नहीं हो अभी। तो आप एक ढंग से डोमेन फिर से डिसाइड करो, और जो काम करने में आपको मजा आए, जो सर्विस देने में आपको मजा आए, आप वो काम यूज करो। दूसरी चेकलिस्ट है जो स्किल आप सीख रहे हैं या जो सर्विसेज आप दे रहे हैं, क्या आप उससे जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोगों की सॉल्व कर पा रहे हैं? फॉर एग्जांपल, आपने देखा वीएफएक्स वगैरह की डिमांड बहुत है, बट यहाँ पे सप्लाई नहीं है। तो आप वीएफएक्स सीख के क्या, जो आपने वीएफएक्स सीखा, क्या आप उससे प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं? क्या आप ब्रांड्स को और अच्छा दिखा पा रहे हैं? क्या आप अपने क्लाइंट को और अच्छी सर्विसेज दे पा रहे हैं? तो ये आपको ध्यान देना है। सबसे इम्पोर्टेंट, आप काम कर रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आपके पास शायद एक दो तीन चार क्लाइंट्स भी होंगे, तो क्या आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंस्टाग्राम या कोई किसी प्लेटफॉर्म पे आता है, तो क्या आपकी विजिबिलिटी है वहां पे? आपको ये ध्यान में रखना है। आप जिस भी डोमेन में फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, क्या आपको उस डोमेन की अवेयरनेस है? फॉर एग्जांपल, बड़े क्रिएटर्स क्या कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स उस फील्ड के क्या कर रहे हैं, कैसे क्या चीज ट्रेंड में चल रही है, ठीक है? आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो उस चेकलिस्ट को कर दो टिक। जो भी काम आप डिलीवर कर रहे हैं, उस पे क्लाइंट्स का फीडबैक कैसा आ रहा है? अगर अच्छा आ रहा है तो उसको और बेहतर करने के लिए काम करिए, और अगर खराब भी आ रहा है तो और सीखने के लिए काम करिए। तो क्लाइंट्स फीडबैक रेगुलर लेते रहना, फॉलो अप्स करते रहना, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे आपने दो चार पांच क्लाइंट्स बना लिए, अब अगर सबका काम साथ में आ रहा है, तो क्या आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं? क्या आप उनकी जो डिमांड्स है उनको फुलफिल कर पा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि पांच क्लाइंट्स का काम करने के चक्कर में आपकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो गई है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप हर एक क्लाइंट को प्रायोरिटी वाइज टाइम दें। आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसका क्या प्रॉपर रिकॉर्ड है आपके पास? फॉर एग्जाम्पल, आपने आज इस क्लाइंट का ये वर्क किया, तो क्या आपने एक एक्सेल शीट बना रखी है, या आपके पास कहीं रिकॉर्ड है रिटर्न में? अगर नहीं है तो आज ही बना लो। इससे आपकी जो ड्यू पेमेंट्स होंगी, या जो काम पेंडिंग है, उसका भी एक लिस्ट बना सकते हैं आप। तो ये प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका जो पोर्टफोलियो है, क्या वो आप रेगुलर इंटरवल पे अपडेट कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल, आपने आज कोई डिजाइन बनाया, कल कोई और डिजाइन ट्रेंड में हो गया, परसों कोई और हो गया, आप काम कर रहे हैं रेगुलर अपने क्लाइंट्स का, तो क्या आप अपने पर्सनल पोर्टफोलियो पे भी ध्यान दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए। इस चेकलिस्ट में मैंने आपको 8 पॉइंट्स दिए हैं। आप बताओ कि आपने कितने टिक कर दिए हैं, या आप कितने पे वर्क कर रहे हो और कितने पे करोगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट में बताना क्या और चाहिए। बाकी और वीडियोस भी आएंगी इस प्लेलिस्ट में। और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तब तक के लिए चलते हैं। डू नॉट गेट स्टक इन पास्ट, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस।